वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमरीका न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन गुजारा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हेडक्वार्टर आमद, UN आला सतह मुबाहिसे के इफ्तिताही इजलास में शिरकत, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के इस्तकबालिये में भी शरीक हुए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जनरल असम्बली के साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात पर जोर। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बॉर्डर मार्केट का हालिया इफ्तिताह मौशी तरक्की में माविन साबित होगा। इब्राहिम रईसी का कहना था, पड़ोसी सबसे पहले की पॉलिसी तरक्की के लिए पाकिस्तान के विजन से हम आहंग है। वजीर आजम की आलमी तरक्याती ताउन से मुतालिक इजलास में शिरकत। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन के अज़्म का यादा। बोले, चीन का बेल्ट एंड रोड इक़दाम और सीपैक पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में अहमियत का हामिल है। निगरां वजीर आजम जुमा 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने मसले कश्मीर पर फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसले कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उर्दवान का जनरल असम्बली से खिताब। बोले, क़याम अमन के लिए नई हिकमत अमली और एजेंडे की जरूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खिताब में कहा, मौजूदा चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया में अमन कायम करना होगा। दुनिया मुत्तहिद होकर ही तमाम इंसानों की बेहतरी का मिशन पूरा कर सकती है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खिताब में कहा, आलमी मालियाती निज़ाम बोसीदा हो चुका है। इस्लाहात की अशद जरूरत है। दुनिया को रूस यूक्रेन जंग की वजह से खुराक की कमी का सामना है। फलस्तीन इसराइल तनाज़े का दो मुल्की हल जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर नून लीग पर लेवल प्लेइंग फील्ड मुतासिर करने का इल्जाम लगा दिया। बिलावल ने कहा, नून लीग ने बंदोबस्त किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। किसी और ने ऐसा किया होता तो उसका नाम लेता। पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है नवाज शरीफ वापस आए। यकीन है मियां साहब मुकदमों का सामना करने को तैयार होंगे। आवाम को कैदी नंबर फलां के ड्रामे से दिलचस्पी नहीं। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के सिवा किसी के पास नहीं। पॉसिबल नहीं था 14 दिन भी हम सरवाइव कर पाते, बरादरी का जो है वो ताल्लुक ना होता। मेरी तो ख्वाहिश है कि क्या मिलके इलेक्शन लड़ लें। जहाँ पे उनकी शिकायत है उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह वो हुकूमत से अलहदा हुए हैं, हम भी उस तरह हुकूमत से अलहदा हुए हैं। फील्ड अभी तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगी। ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बतौर इत्तेहादी इलेक्शन लड़ें। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नून लीग का निगरा हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं। सुनी सुनाई बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने मौक़िफ़ फिर दोहरा दिया। कहा, निगरा वफाकी काबीना में नून लीग के लोग बैठे हैं। इस वक्त मुल्क में नून लीग की हुकूमत है तो शिकवा भी उनसे ही है। आसिफ जरदारी नून लीग से लड़ना नहीं चाहते। अगर बिलावल के हाथ खोल दिए तो 90 वाली सियासत में चले जाएंगे। इन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की। जो भी किरदार थे, एक एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा। सिर्फ घर नहीं दिया, रुसवाई और जिल्लत समेत के सेटबैक्स उन्होंने बहुत देखे। इस comebacks have been greater than his setbacks. Every single time this man has risen from the ashes. मरियम ने नवाज शरीफ को राख से दोबारा उठने वाला करार दे दिया। नून लीगी सीनियर नायब सदर ने कहा, नवाज शरीफ ने बहुत नाकामियां देखी, उनकी हर कामयाबी नाकामी से बड़ी होती है। मियां साहब के खिलाफ साजिशें करने वाले अंजाम को पहुंचे। सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचे, जिल्लत और रुसवाई समेत घर गए हैं। कहने वालों ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, लेकिन वो हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। जमहूरियत के नाम पे 18 बेईमान बदबूदार लीडरों का जनाजा लेके हम पिछले 35-40 साल से चल रहे हैं। यही सारी पाकिस्तान की तबाही की वजूहात हैं। बदनुमा बेईमान चोर खरबपति डॉलर्स में
लीडर्स हैं, अब आप कह रहे हैं हमें कि आप इनकी नालायक औलाद भी एक्सेप्ट कर लें। जमहूरियत के नाम पर 18 लीडर्स का जनाजा लेकर 35 साल से चल रहे हैं। ये लोग ही हैं जो पाकिस्तान की तबाही की वजह हैं। 18 खरबपति चोर कहते हैं हमारी नालायक औलाद को भी बतौर लीडर कबूल करें। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा आज लोग पीडीएम में जाने को तैयार नहीं क्योंकि अवाम इनसे नफरत करते हैं। अंधे को भी नजर आ रहा है कि सिस्टम नून लीग को फेवर दे रहा है। जो इलेक्शन जीतेगा उसकी मुद्दत 13 माह होगी, वो भी घर जाएगा। आगे फिर झगड़ा है। इस वक्त डंडा ही लीडरशिप को ठीक कर सकता है। फैसल वाउडा ने पीडीएम काबीना की तस्वीर मोस्ट वांटेड टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा ये है पाकिस्तान की तबाही और बदहाली की वजह, ये एक्सपायर्ड करप्ट लीडर्स नामंजूर। मगरबी दुनिया ने भी भारत का असल चेहरा देख लिया। भारतीय हुकूमत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस निकली। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को बेदखल कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम ने पार्लियामेंट से खिताब में भारतीय हुकूमत को सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस करार दिया। बोले मैंने खुद ये मामला G20 कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी के साथ उठाया। ये वाकया हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाने का ऐलान। बेदखल सीनियर भारतीय सफारतकार कनाडा में रॉ का सरबराह था। कैनेडियन वजीर खारजा की ऐवान को ब्रीफिंग। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सख्त कशीदा। भारत का जवाबी इक़दाम। कनाडा के सीनियर सिफारतकार को 5 रोज में भारत छोड़ने का हुक्म। कैनेडियन वजीर आजम के इल्जामात पर अमरीका को गहरी तशवीश। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भारत को आगाह कर दिया। बरतानिया का भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। ये हिंदुत्व और तकरीब का रियासत है। भारत अब बदमाश बन चुका है। आलमी बरादरी कब तक भारत की ऐसी हरकतों को नजरअंदाज करती रहेगी? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल उठा दिया। साबिक वजीर खारजा ने कहा कैनेडियन वजीर आजम का भारत पर कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल करने का इल्जाम बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कनाडा के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई बल्कि दुनिया भर के कवानीन के खिलाफ वर्जी हुई। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। आम इंतखाबात का शेड्यूल इसी महीने जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए शेड्यूल कबल अज़ वक्त जारी करने पर गौर शुरू कर दिया। शेड्यूल में इंतखाबात की तारीख जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते से ली जाएगी। जराए का कहना है मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल दिसंबर से शुरू होगा। रोथा में कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मशकों की इफ्तिताही तकरीब। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मशकों में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रोथा गैरिजन का दौरा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने ब्रीफिंग दी। ISPR का कहना है मशक का मकसद दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाना है। फौजी ताउन और तजुर्बात से मुस्तफीद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ नबरद आजमा होना है। आर्मी चीफ ने जूनियर लीडरशिप एकेडमी शिनक्यारी का भी दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रिवायती और गैर रिवायती जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत ऑपरेशंस में अपना लोहा मनवाया है। पाक फौज की पेशावराना महारत और क़यादत दुनिया की किसी फौज के मुकाबले में बेहतरीन है। हमने शौकिया मुकदमाबाजी को बंद करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जमीन तनाजा केस में रिमार्क। वकील से दिलचस्प मुकालमा। कहा पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, जितना इखलाक आपको वहाँ मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं, बस दुश्मनी लंबी चलाते हैं। वकील ने कहा लगता है मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी। अदालत में कहा। वकील ने किराए के मुआहदे का हवाला आधी उर्दू आधी अंग्रेजी में दिया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपने अभी 2 जुबानों का कत्ल किया है, उर्दू में बताएं या पूरी अंग्रेजी बोलें। चीफ जस्टिस ने कल अहम इजलास तलब कर लिया।
पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार मेंबरान को शिरकत की दावत। इजलास में फराहमी इंसाफ को बेहतर करने के मामले पर वकला तंजीमों की तजावीज ली जाएंगी। चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को असेंबली भर्तियां और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने के केस में जिला कचहरी में पेश किया गया। गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान है। मौजूदा काबीना में सारे नून लीग के पसंदीदा लोग हैं। जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में असद उमर की अबूरी जमानत में 4 अक्टूबर तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत, IG पंजाब, RPO और CPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। लास्ट टाइम 2 पेपर दे के आया, एक उस पे ये बाबा बाबा लिख कर आया। उसके बाद हमने इसको हॉस्पिटलाइज किया। डॉक्टर ने कहा कि ये किसी सदमे का शिकार है। जब अमार की मम्मा को पकड़ के घसीट के लेकर गए और अमार की दादी को अमार के सामने गाड़ी में बिठाया गया और अमार पीछे से टेंशन का शिकार हुआ। अमार आखिरी तो 2 पेपर में बाबा बाबा लिखकर आया। नन्हे अमार के चचा शहजाद फारूकी आईवाई न्यूज के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू बताया। उसके बाद अमार को अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टर्स का कहना था बच्चा सदमे का शिकार है। क्या हुआ है इसको? हमने बताया पुलिस हमारे घर आती रही, बच्चे के सामने माँ को घसीट कर और दादी को गिरफ्तार किया तो ये टेंशन का शिकार हो गया। डॉक्टर्स ने कहा इसके वालिद इसको वक्त दें तो ये ठीक हो सकता है। बिजली के जायद बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की धरना तहरीक। गवर्नर हाउस पेशावर के बाहर दूसरे रोज धरने में भी बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, महंगाई हर फर्द और घर का मसला है। अवाम की आंखों में ख्वाब के बजाय खौफ है। हुक्मरान आलमी इदारों के कहने पर अवाम की जेबों पर डाके डालना बंद करें। धरने के तीसरे रोज आइंदा का लाहे अमल देंगे। महंगाई के खिलाफ कराची में 15 मुकामात पर जमात इस्लामी के धरने। लोग सड़कों पर निकल आए, गाड़ियां बंद की और एहतजाजन हॉर्न भी बजाए। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, हुक्मरानों को अवाम के टैक्स पर अयाशियां नहीं करने देंगे। अवाम के पास एक ही रास्ता है, पुरअमन मुजाहिमत करें। शाहीन शाह आफरीदी की जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज। स्टार पेसर शादी के बंधन में बंध गए। शाहीन आफरीदी साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की साहबजादी अंशा आफरीदी को ब्याह कर ले आए। रुखसती की तकरीब कराची में हुई। शाहीन ने सफेद कुर्ता और लाइट गोल्डन प्रिंट कोट पहना। तकरीब में क्रिकेट स्टार और दीगर शख्सियात की शिरकत। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और शाहीन की खुशगवार मूड में तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गईं। शाहीन शाह का वलीमा जुमेरात को इस्लामाबाद में होगा। अभी भी मौका है, जितने डेकॉइट्स हैं और उनके जो थारीदार हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं किसी भी ट्राइब से हैं, वो हथियार डाल के अगर आते हैं मेन स्ट्रीम में आते हैं तो हम उनको जो केसेस हैं वो कानून के मुताबिक करेंगे, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे। सिंध की निगरां हुकूमत ने कच्चे और पक्के के डाकुओं के खिलाफ तबलीग जंग बजा दिया। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का IG सिंध के साथ कच्चे के इलाके कोट शाहू का दौरा। सिक्योरिटी और चेक पोस्टर का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कच्चे और पक्के में एक साथ ऑपरेशन करेंगे, हर कनेक्शन काट देंगे, सहूलतकारों को भी पकड़ेंगे, पाक फौज की मदद लेनी पड़ी तो वो भी लेंगे। कोयटा में ANP मरकजी रहनुमा अरबाब गुलाम मोहम्मद कासी का कत्ल। नाश न्यू कचला पुलिस थाने की हुदूद में कली शेख जमाल अटुजई से मिली। खानदानी जराये का कहना है ANP रहनुमा आज दोपहर घर से निकले थे। IT शोबे में भारतीय मसनूआत का इस्तेमाल तर्क कर दें। वफाकी हुकूमत ने वजारतों, डिविजन्स और सूबों को मरासला भेज दिया। IT सेक्टर में बैरूनी मुदाखलत का खदशा। जराये के मुताबिक भारतीय कंपनीज की मसनूआत से पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की अहम मालूमात को खतरा है। कुछ बैंक्स और कंपनीज भारतीय मसनूआत खरीदती हैं। इन मसनूआत में वायरस की मौजूदगी का इम्कान है।
पाकिस्तान से अमेरिका के लिए वीजे की दरख्वास्तें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। अमेरिकी मिशन का कहना है वीजा दरख्वास्तों में गैर मामूली इजाफा हुआ, जल्द प्रोसेसिंग के इक़दाम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीजा दरख्वास्तें निपटाने के लिए कोशिश है। वीजा अपॉइंटमेंट की मुद्दत में कमी की जा रही है। डॉलर जखीरा करने वाले होशियार, खबरदार। एफआईए और हसास इदारे टारगेटेड छापों के लिए तैयार। एक्सचेंज कंपनीज के डेटा की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदेही कर ली गई। जराये के मुताबिक मुस्तनद इतलात हैं कि क्रैकडाउन के बाद डॉलर माफिया ने घरों में डॉलर जखीरा कर रखे हैं। इदारों के पास गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की भी फहरिस्त मौजूद है। माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 31 रुपए सस्ता हो चुका है। कराची में डाकुओं की दीदा दलेरी। गुलशन हदीद में बुरकापोश खातून समेत 6 डाकुओं ने सुपर स्टोर लूट लिया। लुटेरों ने पहले खूब सामान ट्रॉली में भरा, अपनी अपनी ट्रॉली लेकर कैश काउंटर पहुंचे और लूट मार शुरू कर दी। गिरोह का एक कारिंदा कैश काउंटर लूटता रहा तो दूसरा चीजों पर हाथ साफ करता रहा। डाकू ने कैश काउंटर पर मौजूद मुलाजमीन से रकम और मोबाइल फोन भी छीने। कम अज कम 65% हमें कोठा दी जाए। इनको बोल यार नुकसान पे तो कोई काम नहीं करते। 3-4 साल मुल्क के खातर नुकसान बर्दाश्त किया और काम चलाया था। हर स्टेशन पे हम लोगों ने तेल पहुंचाया। हम लोगों का किराया तो बढ़ा। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल। मुल्क भर में दूसरे रोज भी तेल की तरसील बंद। एसोसिएशन के सदर का कहना है हड़ताल जारी रही तो शहरों में तेल की किल्लत शुरू हो जाएगी। व्हाइट पाइपलाइन में 50%, सड़क के जरिए तेल की सप्लाई का कोटा 50% दिया जाए। पुलिस सरपरस्ती में पार्किंग माफिया शहरियों पर हमले करने लगी। कराची में पार्किंग माफिया ने पत्थर मारकर शहरी का सर फाड़ दिया, मोटरसाइकिल भी तोड़ फोड़ दी। अब्दुल जब्बार सदर की मोबाइल मार्केट पर घड़ियां फरोख्त करता है। पार्किंग माफिया कब्जा माफिया बन गया, खड़े होने से भी मना किया। तशद्दुद करने वाला पार्किंग माफिया कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल जब्बार ने ARY न्यूज की खबर पर पुलिस का एक्शन लेने पर शुक्रिया अदा किया। खुदा के लिए हमें जीने दो। कराची के सबसे बड़े तिजारती मरकज सदर में रिक्शा ड्राइवर बार बार चालानों से तंग आ गया। रोते हुए फरियाद की, मजदूरी पहले नहीं है, बार बार बिला जवाब चालान के पैसे कहां से लाएं? किराए का घर है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, क्या क्या भरें? लाहौर की सड़कें नहरें बन गई। मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। मोटरसाइकिलें, रक्शे और गाड़ियां बंद हो गईं। पानी घरों में दाखिल। बारिश के बायस 100 फीडर स्ट्रिप। मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें न खुल सकी। सबसे ज्यादा 190 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई। बच्चों ने पानी खड़ा होने पर झूलों के गिर्द तैराकी शुरू कर दी। पंजाब के दीगर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। निगरां वजीर आला पंजाब की चीन के सियाहती मकाम हेलन मुंटेन आमद। 3rd इंडोनेशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज फोरम के एजाज में इशाया। इंडोनेशिया फ्रेंडशिप सिटीज फोरम के शुरका के लिए सकाफती शो पेश किया गया। सकाफती शो और इशाये की मेजबान इंडोनेशिया की वाइस गवर्नर लियोजन थी। निगरां वजीर आला पंजाब तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मोहसिन नकवी ने शुरका से सकाफती तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। आदाब और शुक्रिया। मार्केट पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को आप कैसा देखती हैं? हाँ, अमेरिका और पाकिस्तान बहुत सारे मुश्तरके मुफादात है और हम पाकिस्तान अपने हैसियत से देखते हैं। अमरीकी महकमा खारजा उर्दू तर्जुमान की ARY से उर्दू में खुसूसी गुफ्तगू। मार्गरेट मैकलाउड ने बातचीत का आगाज आदाब से किया। मार्गरेट ने हर सवाल का जवाब उर्दू में खूबसूरती से दिया। कहा, पाक अमरीका कई मुश्तरका मुफादात हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग आज रिलीज होगा। वर्ल्ड कप तराने का नाम दिल जश्न बोले रखा गया है, जिसमें भारतीय अदाकार रणवीर सिंह भी जलवागर होंगे। आलमी कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा।